तो देखिए फाइनली हम लोग जो 2.5 किलोमीटर का जो रनिंग ट्रैक था उसका निरीक्षण कर लिए हैं। और पूरा निरीक्षण करने के बाद जो निष्कर्ष निकाले हम लोग अपने आप में, ये ट्रैक देखिए समुद्र का लहरी की तरह उतार चढ़ा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो देखिए जिनका प्रैक्टिस है वो तो इस खेल में बने रहेंगे, 60 मिनट तक का जो पूरा जो चलेगा इसमें बने रहेंगे। और देखिए आज का मौसम भी बहुत अच्छा था, और अभी हमारे एक जवान से सुनने में आ रहा है कि इस मौसम में भी लोग चक्कर खाकर बेहोश हो रहे हैं। कह रहे थे जवान कि इस मौसम में भी एम्बुलेंस का फुर्सत नहीं है, आते हैं जवान स्टूडेंट को उठाते हैं और फिर चलते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का कमी है, जो उस मौसम के अनुसार अपने शरीर को उस वातावरण के हिसाब से ढाले नहीं है और अचानक रनिंग करने आ गए हैं, तो उसका असर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपका रनिंग बाकी है या आप झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी रनिंग का तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस ज़बरदस्त कीजिए। और ऐसे नहीं कि आप सिर्फ समतल सपाट ज़मीन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी आसपास के थोड़ा ऊंचे में चल जाइए, कभी मंदिर के सीढ़ी वगैरह में चल जाइए, कभी छोटे छोटे पहाड़ में चल जाइए, कभी थोड़ा ढलान उतार चढ़ाव वाले ज़मीन में चल जाइए। देखिए ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर रनिंग करना है, उससे उतार चढ़ाव कीजिए, खेल का भावना से ही कीजिए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का शरीर में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। और देखिए पीछे जो आपको दिखा रहे हैं, ये पीछे बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है और छोटे छोटे पौधे हैं इसमें, और यही पौधे के कारण ही हम लोगों को एक शुष्क हवा मिल रहा है शरीर में। अभी लगभग समय 5:30 से 6 का करीब है और बिल्कुल शांत हवा एकदम एक अपने मजाज में चल रही है। तो फाइनली हम लोग 2.5 किलोमीटर का निरीक्षण कर लिया है, और करने के बाद कहीं ना कहीं दिल में एक डर भी लग रहा है कि कल हम लोग का 11 तारीख है, 11 सितंबर, और कल ही हम लोग का दौड़ है, फाइनल दौड़। तो उम्मीद तो करते हैं कि हम सभी जितने दोस्त आए हैं सभी क्वालीफायर कर जाएंगे, और बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए आज का जो मौसम है, इस मौसम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज का जो मौसम है ना, ये पूरा मतलब दौड़ने का मौसम है। और इस तरह अगर मौसम कल भी रहता है तो हमको लगता है जो 60 मिनट का समय दिया गया है उससे 15 मिनट पहले भी पहुंच सकते हैं हम लोग। और जो एम्बुलेंस का बात कर रहे थे, एम्बुलेंस का ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्टूडेंट जो चक्कर खा के गिर रहे हैं, तो मतलब क्या कमियां हैं जो ऐसा हो रहा है स्टूडेंट के? देखिए इसमें कमियां जो है बहुत सारे हैं। जैसे वो लोग जब रनिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले अपना बॉडी को 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग कर लेना चाहिए दौड़ने से पहले, उसके बाद ही दौड़ चालू करना चाहिए। अगर आप नहीं भी दौड़ते हैं ठीक है, लेकिन जब दौड़ना आप चालू कर रहे हैं ना, तो उससे पहले 10-15 मिनट अपना बॉडी को स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, तो आपको अपना बॉडी में कहीं भी पकड़ नहीं होगी, दौड़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हम जो चाईबासा मुख्यालय के अंतर्गत जो ज़िला आता है सिंहभूम ज़िला, हम उनके एक कहे तो एक धावक से मिलाने वाले हैं। इन्होंने अपने ज़िले के लिए भी कई रनिंग किए हैं, 300 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर। तो उनका आप एक अनुभव लीजिए, जो आपको 10 किलोमीटर का रनिंग में क्या स्ट्रेटजी रखना है जो आप इस रनिंग में बने रहेंगे। तो चलिए हम भाई साहब से इस रनिंग के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, ताकि 10 किलोमीटर का रनिंग में क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए जो आप लोग कम समय रहते हुए क्वालिफाई कर जाइए। तो श्रीमान जी आप 2 शब्द बताइए इस रनिंग में, पूरा प्रोसेस से बताइए कि आखिर कैसे क्या तैयारी करना होगा। तो मैं जवान आप लोगों को हम शुरू से लास्ट तक बताएंगे। आप जो 10 किलोमीटर का रनिंग होगी उसमें आपको किस तरह से दौड़ना है, किस तरह से। बहुत जवान बोलते हैं कि हमको दौड़ते टाइम सांस लेने और छोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी समस्या यही है। जितना भी जवान को देखते हैं हम, मेरा सांस फूल गया बोलता है, कौन सांस मुंह से लेते हैं कि नाक से लेना चाहिए, कहाँ से छोड़ना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जवान लोगों का। तो चलिए हम शुरू से आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अभी आपको बताया कि बॉडी को 10-15 मिनट पहले रनिंग से पहले आपको स्ट्रेचिंग कर लेना है। उसके बाद आप जब रनिंग चालू करते हैं तो आपको शुरू में ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप लेना है, उतना आपको इफेक्ट नहीं लगाना है। काहे कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो आपको कम से कम आपको पर जो 2.5 किलोमीटर का जो हम लोग का ट्रैक है यहाँ पर, तो 2.5 किलोमीटर लगभग आपको 13 मिनट के
हिसाब से आपको दौड़ना है। और जैसे आप अगर 2.5 किलोमीटर 13 मिनट में दौड़ लेते हैं तो फिर आप 2.5 14 में भी दौड़ लेते हैं, फिर 15, इस तरह से अगर 1-1 मिनट बढ़ा भी लेते हैं तो आप आराम से 60 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं। और अगर सांस लेने का बात अगर रहा तो हम जवान आप लोगों को बोलेंगे कि सांस आप नाक से ही लीजिए, ये नहीं बोलेंगे हम, नाक से भी लीजिए और मुंह को बंद नहीं रखना है पूरी तरह से, मुंह को खोले रहना है। ये नहीं कि मुंह से ही पूरा सांस लेना है, मुंह भी खुला रहेगा और अपना नाक में भी चलते रहेगा। और